हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है 9 सीक्रेट मिरेकल्स ऑफ कुरान और ये वीडियो है परम भाई की। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि ऐसा क्या सीक्रेट है कुरान में। वैसे तो बहुत सारी चीज है, लेकिन देखते हैं कि परम भाई क्या बता रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वैसे तो कुरान में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं, बट आज हम 9 हिडन सीक्रेट्स की बात करने वाले हैं जो कुरान में हमें मिलते हैं। सबूत के साथ बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिकॉज 1 मिलियन तक करना है हमें जल्द से जल्द। चलिए सबसे पहले सीक्रेट की बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप रंगीले पहाड़ देख रहे हो, ये चाइना और पेरू में पाए जाते हैं। इन पहाड़ों का जिक्र हमें कुरान में मिलता है। सूरह फतिर आयत नंबर 27, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने ना देखा अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और इससे मुख्तलिफ रंगों वाले फल निकाले और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग वाले रास्ते हैं। इसमें कुछ मुख्तलिफ रंग वाले पहाड़ हैं और कुछ बहुत ही काले हैं। कमाल की बात तो ये है, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, जहाँ पे किसी को ये रंगीले पहाड़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और ना ही दूर दूर तक रंगीले पहाड़ कहीं दिखते थे। तो आखिर हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में कैसे पता चला? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्या अभी भी लोग कुरान की सच्चाई का इनकार करेंगे? दिस वॉज द हिडन सीक्रेट नंबर 1। अभी बात करते हैं हिडन सीक्रेट नंबर 2 की। आपने समंदर की लहरों को तो देखा होगा, क्या आपको ये पता है कि समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं जिनको इंटरनल वेव्स कहा जाता है। जब समंदर में पानी एक लेयर में मूव करता है तो किसी रुकावट की वजह से एक डिस्टरबेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से समंदर में वेव्स बनती हैं। इसको 1893 में डिस्कवर किया गया था, 1893। लेकिन कुरान में हमेशा की तरह पहले ही इस चीज को बता दिया गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह अन-नूर आयत नंबर 40 में, या जैसे किसी गहरे समंदर में तारीकियां हो जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो। इस एक लहर पे एक और लहर हो, इस दूसरी लहर पर बादल हो, और कौन सी अल्लाह की नेमतों को ठुकराओगे। सीक्रेट नंबर 3, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी बहुत ज्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे बच्चा पैदा होने का पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से स्पर्म बॉडी में एंटर होता है और वहाँ से किस तरह से बच्चा पैदा होता है। जहाँ तक कि साइंस ने 1959 में एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कवर किया था, उससे पहले तक किसी को ये भी पता नहीं था कि बॉडी में स्पर्म किन स्टेजेस तक गुजर के जाता है और फिर बच्चा किस तरह से वजूद में आता है और किस तरह बच्चा अपनी शेप लेता है और किस तरह से पैदा होता है। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 14, इसमें अल्लाह ताला ने परफेक्ट ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन किया है। अल्लाह फरमाता है, फिर इसको एक मजबूत ठहराव में पानी की बूंद बनाया, फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया, फिर हमने इस हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर हमने इसको दूसरी सूरत बना लिया जो बड़ी बरकत वाला है, जो अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है। आज से पहले 1400 साल पहले ये सारी चीजें बताना एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी इतने हाई लेवल टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो 1400 साल पहले अवेलेबल नहीं थे। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। और कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? डॉक्टर कीथ मोर जो एम्ब्रियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इनको सऊदी अरेबिया में इनवाइट किया गया। एक कॉलेज में, अब्दुल अजीज़ कॉलेज में, इनको वहाँ पे बुलाया गया और उन्हें ये सूरह अल मोमिनून की जो ये आयत मैंने आपको पढ़ के बताई, इसको एग्जामिन करने के लिए उनको बोला गया कि इसको एग्जामिन करो, इसको वेरीफाई करो कि जो इसमें बताया गया है आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, क्या ये सही है। जैसे ही उन्होंने इन आयत को पढ़ा वो हैरान रह गए और इसके बाद उन्होंने कुरान के बारे में ये कहा, सुनिए। Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing,
since it was recorded in the 7th century AD. जैसे कि आपने देखा, आपने सुना कि डॉक्टर कीथ इस मौजज़े को सुन के, इस पढ़ के हैरान रह गए कि 7th सेंचुरी में 1400 साल पहले ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। सीक्रेट नंबर 4, ये जो आप अभी सामने देख रहे हो इसको डेथ वैली कहा जाता है, और जो ये आप पत्थर देख रहे हो वाइट कलर के, इनका 320 पाउंड तक का वेट होता है। कमाल की बात ये है कि ये जो पत्थर हैं खुद से मूव करते हैं। 320 पाउंड का पत्थर खुद से मूव करता है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, परेशान रहे कि भाई ये पत्थर मूव कैसे करते हैं। आखिरकार 2014 में साइंटिस्ट ने टाइम लैप्स कैमरा लगा के उस पत्थरों की मूवमेंट का उन्होंने कैप्चर किया उसको। जब साइंटिस्ट ने इस पत्थर को कैप्चर किया तो उन्हें पता चला सर्दियों में जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी है कड़क सर्दियों में जब वो जम जाता है ठंडी में, और अगले दिन बर्फ काफ़ी मोटी हो जाती है। फिर हल्की सी हवा चलने से ये बर्फ तालाब में पत्थरों के पीछे जमा हो जाती है। जैसे जैसे बर्फ जमा होती है वैसे वैसे ये पत्थर जो है मूव करते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाता है वो आप सुनिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 74, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फिर वो पत्थरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। और पत्थरों में से कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज बेखबर नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक हैरान गुन बात कही है कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। यहाँ पे पहाड़ों जैसे चट्टान वाले पत्थरों की बात नहीं हो रही जो हवा की वजह से या फिर वो लैंडस्लाइड की वजह से या फिर धरती भूकंप आने की वजह से गिरते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे मोस्ट लाइटली इन्हीं पत्थरों की बात हो रही है जो ये डेथ वैली वाले पत्थर हैं जो अपने आप मूव करते हैं। 320 पाउंड के पत्थर। सीक्रेट नंबर 5 सूरह अल बकरा आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ पे अल्लाह ताला का कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला मच्छर हो या मच्छर से भी ज्यादा छोटी कोई चीज हो उसकी भी मिसाल दे सकता है। लोगों को समझाने के लिए, हिदायत देने के लिए साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि मच्छर के जो पर हैं 1 सेकंड में 300 से लेके 600 बार वो पर को फड़फड़ाता है। सोचो आप, मच्छर में एक डिटेक्शन होता है कि जिसकी वजह से वो जानवर हो या इंसान हो दूर से ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको महसूस होने लग जाता है। ये इंटरनल उनका एक सिस्टम है। इसी तरह इनमें हीट और विजुअल सेंसर्स भी होते हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह सुभान अल्लाह, जो इन्हें अपना शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। हम देखते हैं ना कि कार्स में 360 डिग्री कैमराज आए हुए हैं, है ना। 360 डिग्री दूसरे कैमरास भी होते हैं जो व्लॉगर्स लेके घूमते हैं। मच्छर की आंख में ये चीज़ डिस्कवर हुई है, उसकी आंख एक 360 डिग्री विजुअल देख सकती है और रात को भी आसानी से देख सकती है। आप सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल की बात ये है कि मच्छर दुनिया के डेडली एनिमल में से एक है, डेडली मखलूक है, क्योंकि दुनिया में हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मच्छर की वजह से मरते हैं। इसी वजह से इस आयत में लिखा है कि जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं और जो काफिर हैं वो ये कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। ये जो मच्छर की मिसाल दी है अल्लाह ने, इसके ज़रिए अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है और हिदायत बख्शता है और नाफरमानों को ही गुमराह करता है। आप देखिए, इतनी छोटी सी मखलूक में अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हैं कि अल्लाह ताला एक छोटे से मच्छर की मिसाल दे रहा है। अभी सीक्रेट नंबर 6 की बात करते हैं। सूरह अल नहल आयत नंबर 68 और 69 अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी और पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों में घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों में से खाओ और फिर अपने रब के बनाए हुए नरम और आसान रास्तों पे चलती रहो। इसकी पीठ से एक पीने की रंग बिरंगी चीज निकलती है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए शिफा रखी है। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अल्लाह ताला का कहना है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और साइंटिस्ट ने शहद के बारे में रिसर्च किया है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कहीं और इसमें जो पदार्थ होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सारी चीज़ें होती हैं शहद में। एंटी बैक्टीरिया, एंटी डायबिटिक और नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी पाए जाते हैं। इसी वजह से शहद जो है बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है।
جیسے کہ اللہ نے فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور آگے دیکھیے قرآن میں کہیں جگہ پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. غور کرنے والوں کے لیے. کیا ہم غور کرتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ. الحمدللہ سبحان اللہ. سیکرٹ نمبر 7. جب بھی ہماری باڈی پہ کٹ لگتا ہے, obviously ہر ایک انسان کو پین ہوتا ہے نا. کیسے ہوتا ہے پر وہ پین؟ جب بھی کوئی کٹ لگتا ہے, کوئی بھی زخم ہوتا ہے ہماری باڈی پہ, تو ہماری باڈی کے جو پین ریسپٹرز ہیں وہ برین کو سگنل بھیجتے ہیں, اور جب برین کو پتا چلتا ہے تو برین ہمیں سگنل دیتا ہے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے, پھر ہمیں درد ہوتا ہے. پر جو یہ باڈی میں پین ریسپٹرز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں ریسرچ کب ہوئی؟ چارلز اسکاٹ شیرنگٹن 1906 میں اس بندے نے پین ریسپٹرز کے بارے میں ریسرچ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے انوینشن کیا اس چیز کے بارے میں. اس کو پتا چلا پہلی بار 1906 میں, پر قرآن میں صدیوں پہلے سے لکھا ہوا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 56. بے شک ان لوگوں نے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے, اور جب ان کی کھالیں پوری جل جائیں گی تو ان کو ہم دوسری کھالیں پہنائیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھ لیں. بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. سبحان اللہ. سیکرٹ نمبر 8. 4 اکتوبر 1957 سوویت یونین نے پہلا اسپیس مشن لانچ کیا, اور یہیں سے اسپیس ایکسپلوریشن کا سفر شروع ہوا, جس کے بعد انسانوں نے ایک کے بعد ایک اسپیس مشنز کیے. 19 سینچری میں ہی انسانوں نے یہ چیز ڈسکور کی تھی کہ ہم اسپیس میں بھی جا سکتے ہیں. سورہ الرحمن آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جنوں اور انسانوں کی جماعت, اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہو تو ایسا کرو, لیکن تم یہ ہمارے اختیار کے بغیر نہیں کر سکتے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اس دنیا سے, اس دھرتی سے, اس ارتھ سے اسپیس میں جائے گا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہیں کر سکتا, اسپیس کی باؤنڈریز کو پار نہیں کر سکتا, چاہے جتنا مرضی انسان ترقی کر لے. پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا یہ چیز. آج یہ ریالٹی ہے کہ انسانوں نے اسپیس کا صرف 4 to 5% ہی ڈسکور کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اراؤنڈ 95% آف اسپیس ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا انسانوں نے, ابھی تک صرف 5% ہوا ہے. ابھی کے حالات کے مطابق تو انسانوں کے لیے پوری اسپیس کو ایکسپلور کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. سیکرٹ نمبر 9. قرآن کی عربی اتنی زیادہ یونیک ہے کہ آج کی جو ماڈرن عربی ہے وہ بھی اس کے آس پاس نہیں آ سکتی. قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ملتے ہیں ہمیں عربی میں جو اسٹینڈرڈ عربی جو ہے وہاں پہ لنگوسٹک میں پائے ہی نہیں جاتے وہ ورڈ. اس میں کچھ ایسے سمبلز یوز کیے گئے ہیں جو کریکٹ پروناؤنسیشن اور کریکٹ سینٹینس کو فارم کرتے ہیں. جیسے سینٹینس کے درمیان جو پوز آتے ہیں, قرآن کا جو لنگوسٹک ہے, جو اس کا رائٹنگ سٹائل ہے, وہ بھی نارمل عربی سے بہت زیادہ مختلف ہے. اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو سنتے تھے جب کافر, اس وقت کے کافر, نان مسلمز, نان بلیورز, تو وہ دنگ رہ جاتے تھے کہ انہیں پتا تھا, ان کے دل کے اندر چاہے وہ مانے یا نہ مانے, انہیں یہ چیز کا وشواس تھا کہ انسان نے اس ورڈز کو نہیں لکھا. انہیں یہ چیز پتا تھی کہ یہ نارمل انسان کے الفاظ نہیں ہو سکتے, اس اللہ کے الفاظ ہی ہو سکتے ہیں. اسی لیے قرآن با قیامت تک پوری دنیا کو چیلنج دے رہا ہے. سورہ الاسراء آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری مینکائنڈ, پورے سارے انسان مل کر بھی قرآن جیسی کتاب پروڈیوس نہیں کر سکتے, لکھ نہیں سکتے, اور وقت قیامت تک ہے سب کو. اور یہ چیلنج سب کے لیے اوپن چیلنج ہے, اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. سو گائز یہ تھا ویڈیو, بہت زیادہ امیزنگ ویڈیو تھا, اور یہ ایک ریورٹ مسلم ہے تو آپ لوگ انہیں جا کے سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے, پہلا جو سیکریٹ تھا جو پہاڑ والا تھا, جو رنگ برنگے پہاڑ ہے جیسے چائنا کی طرف بارڈر میں, تو یہ چیز وہاں تو نہیں تھا مدینے میں, ٹھیک ہے, مطلب پورے سعودی عرب میں نہیں تھا. تو یہ سب چیز تو اوپر والے کی طرف سے ہے. اور ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جو بچے کی پیدائش والا جو سورہ ہے, ٹھیک ہے, قرآن میں, وہ تو میں بہت زیادہ چمتکاری اس سے مانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یار اس میں ایسی ایسی چیز لکھی گئی ہے جو جس میں یہ ویڈیو میں بھی نہیں بتا
बताया, लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ उसे मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूँ कि यार आप देखोगे तो जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो क्या बोलते हैं बच्चे पे जब आत्मा आती है, ठीक है, तो वो 5 महीने के बाद आते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज हमारे नबी बताए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज कैसे हो सकता है, ये तो ऊपर वाले की तरफ से ही है जो उन्हें बताता था, तो वो ऐसी सब चीजें लोगों तक के पहुंचाते थे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला ये वाली जो लाइन है सूर्य की, वो बहुत बेहतरीन है और इतना डीप है, मतलब एक एक चीज आप देखो, समुंदर के अंदर की चीजें, बॉडी के अंदर की चीजें, ये सारी चीजें कोई नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो बनाने वाला है, जो क्रिएटर है, वो ही बता सकता है। सो गाइस, ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।